विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पे। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं वह पेपर बीएससी तृतीय वर्ष का पेपर है, यानी थर्ड ईयर का पेपर है। और थर्ड ईयर का जो पेपर हम देख रहे हैं वो माइनर और इलेक्टिव स्टूडेंट, जिन लोगों ने केमिस्ट्री को माइनर या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में तृतीय वर्ष में चुना है, उसका पेपर है। पेपर का टाइटल है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री इस पेपर का नाम है। यह पेपर जो हुआ है यह 2024 का पेपर है, 2024 का पेपर है। और यह पेपर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। तो विद्यार्थियों, यह जो पेपर है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो विद्यार्थियों, इसमें 3 सेक्शन में पेपर बटा हुआ है। तीनों सेक्शंस को हम वन बाय वन अब देखते हैं। पहले सेक्शन में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। पहला क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। प्रथम ब्रिटिश फार्माकोपिया कब प्रकाशित हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1864 को, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, किस उम्र समूह को मादक पदार्थों की लत मुख्य समस्या है? तो आप लोग जानते हैं किशोर अवस्था को सबसे ज़्यादा समस्या होती है मादक पदार्थों की लत की। तीसरा प्रश्न है, ड्रग डिजाइन को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? एक तो लिगेंड के आधार पर और दूसरा संरचना के आधार पर। तो करेक्ट आंसर तीसरे प्रश्न का 2 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, किस प्रकार के संक्रमण में एंटीबायोटिक्स से इलाज का प्रयोग किया जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु संक्रमण। प्रश्न क्रमांक 5, आयोडेक्स एक दर्दनाशक बाम में किसकी गंध आती? आप लोगों ने आयोडेक्स इस्तेमाल किया ही होगा। तो आयोडेक्स में किसकी स्मेल आती है? तो उसमें मेथिल सैलिसिलेट की स्मेल आती है। याद रखना, मेथिल सैलिसिलेट की स्मेल आती है। प्रश्न क्रमांक 6, तंबाकू में कौन सा अल्कलॉइड पाया जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, निकोटीन पाया जाता है। विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं यहाँ पर सेक्शन बी की तरफ, खंड ब की तरफ। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? तो पहला प्रश्न आया था यहाँ पर, भारतीय पेटेंट अधिनियम क्या है? व्हाट इज इंडियन पेटेंट एक्ट। उसके और में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? अगला क्वेश्चन है, दवाओं का वर्गीकरण क्या है? व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। इसके और में पूछा गया था, प्राकृतिक दवा उत्पादों के स्रोत क्या है? व्हाट आर द सोर्स ऑफ नेचुरल ड्रग प्रोडक्ट। प्रश्न क्रमांक 3, रिसेप्टर्स साइड सिद्धांत पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। और इसके और में क्या आया था? कॉम्बिनेटरल संश्लेषण को दवाओं की डिजाइन खोज के अंतर्गत व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टेट्रासाइक्लिन परिवार के सामान्य विशेषताएं लिखिए। उसके और में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स का महत्व लिखिए। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मेप्लोक्विन की क्रियाविधि तथा इसकी क्रियाशीलता पर संरचना का प्रभाव लिखिए। उसके और में है सिफ्लोक्सिन का संश्लेषण लिखिए। तो विद्यार्थियों, ये था सेक्शन बी। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। कौन कौन से क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछे गए थे? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न के ऊपर, इस प्रश्न पत्र के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो लेक्चर इस पर क्रिएट किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। तो आप लोग केमिस्ट्री बाय डी शर्मा यूट्यूब चैनल पे जाकर भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट की लिंक पर भी क्लिक करके आप इन वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की कीमोथेरेपी की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द कीमोथेरेपी ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से किन्हीं 4 का MOA, SAR एंड यूजेस ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। कौन कौन से? आइब्रूफेन, नेटापॉम, नार्फ्लॉक्सिन, एक्लोवियर, और यहाँ पर दिया हुआ है सिनरिजीन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फ्री विल्सन QSAR की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4,
निम्न की जानकारी या निम्न को विस्तृत व्याख्या कीजिए। जेनोबायोटिक्स और एक्टिव ड्रग मेम्ब्रेन। और लास्ट क्वेश्चन है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के एक उदाहरण की व्याख्या कीजिए। डिस्कस SAR ऑफ वन कंप्लीट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो विद्यार्थियों, ये पेपर आप लोगों ने देखा जिसका टाइटल था फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये पेपर रसायन शास्त्र का पेपर है और तृतीय वर्ष का माइनर और इलेक्टिव स्टूडेंट का पेपर है। तो विद्यार्थियों, आई होप ये वीडियो या ये भी जो पेपर है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर आप पहली बार जुड़े और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहें। तो साथियों, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।